Logic errors can only be detected by thoroughly testing the program, observing all variables closely and testing each path of logic flow in the program. सो आपके पास जो लॉजिकल एरर है कि आपने किस तरीके से सॉल्व किया है चीज़ को, और कहाँ पे आपका जो है वो एरर है, कौन सी जगह आपने लॉजिक जो है उसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया आपके, या फिर आपकी लॉजिक ठीक नहीं थी। तो वो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आप जो है एक एक स्टेप को देखते हैं, एक एक लाइन जो भी आपका कोड होगा उसको देखेंगे और वहाँ देखेंगे कि क्या चीज़ जो है वो गलत है. This implement the program. Once the program has been tested thoroughly, it must be installed or put into operation at the site where it will be used. This is known as implementation of the program. तो जो भी आपने प्रोग्राम बना लिया, उसको टेस्ट कर लिया, उसके बाद आप जो है वो हैंड ओवर कर देंगे इस प्रोग्राम को उस यूज़र को जिसके लिए आपने वो प्रोग्राम जो है वो बनाया है, और इसको जहाँ पे उसने प्रॉपर्ली जो है यूज़ होना है उनके सिस्टम में उसको इंस्टॉल करने को आप जो है वो इस इम्प्लीमेंटेशन कहेंगे. Or that is maintain and update the program. Program maintenance is an ongoing process of upgrading the program to accommodate new hardware or software requirements and introducing minor improvements. Especially it is the expansion, updating and improvement of a program after its installation. Regular maintenance is essential to the continued usefulness of a program. Proper maintenance depends on the existence of the complete documentation. तो क्या है कि आप ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा जो है वो एक प्रोग्राम बना दिया और बस जो है आप उसी को यूज़ करते रहेंगे, बल्कि ऐसा है कि आप को टाइम विद टाइम जो है उसको इम्प्रूव करना पड़ता है. ऐसे जैसे कि आपके पास आपको मैं एग्जांपल दूं तो वो ये है कि अगर आपको आइडिया है कि पहले आपके पास विंडोज़ 7 थी, फिर विंडोज़ 8 है, फिर विंडोज़ 10 है, तो क्या जो विंडोज़ 7 के लिए जो प्रोग्राम बना था वो विंडोज़ 8 के लिए एज इट इज़ यूज़ नहीं हो सकता होगा. तो उसके लिए आपको क्या होगा कि जब विंडोज़ 8 आई तो नए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए, तो उसके लिए उस प्रोग्राम जो भी प्रोग्राम जो है वो विंडोज़ 7 के उसमें बना था उसके लिए उसको स्लाइट इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी, और विद दैट अपडेशन जो है फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एज इट इज़ वो प्रोग्राम जो है वो विंडोज़ 8 में यूज़ नहीं होगा. बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो विद द टाइम बिंग जो है उनमें चेंजेस आती रहती हैं. हार्डवेयर जो है वो चीज़ों का जैसा आप सुनते होंगे कि i3 है, i5 है, i6, इसी तरीके से जो है वो हम जो चीज़ें हैं वो चेंज होती रहती हैं, और वैसे ही आपको अपने प्रोग्राम को भी चेंज करना पड़ता है. और आप कैसे प्रॉपर्ली मेंटेन कर सकते हैं प्रोग्राम को, उसके लिए आपके पास जो है आपकी जो भी प्रोग्राम है उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो है होनी ज़रूरी होती है, कि आपको ठीक से आइडिया हो कि आपके पास जब इनिशियली आपने प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया था तो वो कैसे किया था, और उसके कौन से स्टेप्स में जो है जाके आपने चेंजेस करनी होंगी, तो तब आपका जो प्रोग्राम है वो अपडेट होगा. सो आपके पास जो है डॉक्यूमेंटेशन जो है वो लाजमी होनी चाहिए अपने जो भी प्रोग्राम आपने बनाया है उसकी. Document the program. Documentation is the detailed description of a program's algorithm, design, coding method, testing and proper usage. तो आपने जितने भी स्टेप्स परफॉर्म किए हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड वो आप जो है एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में अपने पास रख लेते हैं. इसको डॉक्यूमेंटेशन कहेंगे आप. डॉक्यूमेंटेशन इज़ वैल्यूएबल फॉर यूजर्स हु रिलाई अपॉन द प्रोग्राम ऑन अ डे टू डे बेसिस एंड फॉर द प्रोग्रामर हु मे बी कॉल्ड ऑन टू मॉडिफाई और अपडेटेड. तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर एक प्रोग्राम बनाएंगे तो उसको बाद में आप ही उसको मेंटेन कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो. कोई और यूज़र जो है, कोई और जो प्रोग्रामर है वो भी उसको अपडेट कर सकता है. तो अगर आपके पास प्रॉपरली आपने लिखा होगा उसके सारे स्टेप्स, तो वो जो भी कोई होगा उसके लिए आसानी होगी उस चीज़ को देखना कि इनिशियली ये बनी कैसे थी और उसको अपडेट कैसे किया जाएगा. There are no universally accepted standards concerning what should be including a program's documentation, although its contents will vary somewhat depending on the complexity of the program. In general, comprehensive documentation consists of the following. तो आपके पास जो है डॉक्यूमेंटेशन के लिए उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन ये है कि कोई भी जो भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होगी उसमें ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए. वो उसमें क्या शामिल है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द प्रोग्राम इज सपोज टू डू, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम सोल्यूशन, जो कोई एल्गोरिदम आपने बनाया है वो होना चाहिए.
और डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम डिज़ाइन इंक्लूडिंग एनी एड्स यूज्ड, जैसे फ्लो चार्ट्स, एल्गोरिदम्स वगैरह, वो उन सब की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए. देन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम्स टेस्टिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग द टेस्ट डेटा used and result obtained, a description of all corrections, modifications and update made to the program since it was put on into operation, and a user manual जो है. तो ये तमाम चीज़ें जो है वो प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटेशन में शामिल होती हैं. सो स्टूडेंट्स, दैट्स फॉर टुडे. और आज के लिए जो है वो इतना काफ़ी है. और आप लोग जो है प्रॉपरली जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स हैं उन तमाम को देखिए. और इफ़ यू हैव एनी इशू डू आस्क क्वेश्चंस, और किसी भी चैनल के थ्रू जो है वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. और अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा.